नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राजकीय जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट कार्य प्रगति पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। टाउन जंक्शन में हुई वसुंधरा जन रसोई की शुरुआत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया निःशुल्क भोजन। गुरुसर ग्राम पंचायत ने कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को किया सम्मानित। कर्मचारियों को प्रदान किया सुरक्षा सामग्री से संबंधित सामान। गांव बरवाली में दलित परिवार से मारपीट प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग। धानका समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति ने अस्पताल में शुरू की निःशुल्क रसोई। मरीजों में उनके परिजनों को उपलब्ध होगा निःशुल्क भोजन। और अब समाचार विस्तार से। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में स्थापित किए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट का शुक्रवार को संबंधित विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। राजकीय जिला चिकित्सालय में शीघ्र ही शुरू होने वाले ऑक्सीजन प्लांट का आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि वैश्विक महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वायत्त शासन विभाग को नगर परिषद के सहयोग से प्रदेश के तमाम जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट निर्माण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत हनुमानगढ़ चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नोएडा द्वारा करवाया जा रहा है। नगर परिषद के एन मेघराज ने बताया कि 2 माह के अंदर अंदर यह प्लांट जिला चिकित्सालय में आरंभ हो जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि यह प्लांट 50 सिलेंडर एवं 100 सिलेंडर यानी कि टोटल 150 सिलेंडर क्षमता का स्थापित किया जाएगा। इसके तहत आज चिकित्सकों तथा कंपनी के अधिकारियों द्वारा मुआयना किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि ऑक्सीजन प्लांट पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि राजकीय जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाने के बाद ऑक्सीजन की किल्लत खत्म हो जाएगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगर पालिका एवं नगर परिषद मध्य से विभिन्न हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं, जो कि ऑल प्राइवेट लिमिटेड नोएडा को ये टेंडर दिया गया है और 2 माह के अंदर ये प्लांट स्थापित किए जाने हैं। नगर परिषद हनुमानगढ़ के अंदर 50 सिलेंडर एवं 100 सिलेंडर यानी टोटल 150 सिलेंडर गैस क्षमता का प्लांट स्थापित किया जाना है, जिसके लिए पीएमओ हॉस्पिटल एक्शन कमिश्नर साहब इनके साथ में मौका निरीक्षण किया गया। कंपनी के प्रतिनिधि भी आज आए हुए थे, उनको मौका दिखाया गया। उन्होंने समस्त जानकारियां प्राप्त की तथा तुरंत कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन के साथ में उन्होंने आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और शीघ्र ही उम्मीद है 1.5 महीने के अंदर अपने हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन 150 गैस सिलेंडर का स्थापित हो जाए। कुल टोटल इसकी 1 करोड़ के आसपास लागत है। ये मैटरनिटी वार्ड है, उसके पास के अंदर ये बनाया जा रहा है, उसी की सुविधा के। शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा टाउन तथा जंक्शन में वसुंधरा जन रसोई की शुरुआत की गई। शुक्रवार को टाउन तथा जंक्शन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रेरणा से वसुंधरा जन रसोई की शुरुआत की गई। टाउन में दशमेश नगर द्वितीय में भाजपा नेता देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में शुरुआत की गई। इस मौके पर बोलते हुए ओम असोपा ने बताया कि इस वैश्विक महामारी के संकट की घड़ी में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को आवश्यक राशन सामग्री किट वितरण की गई एवं निःशुल्क भोजन करवाया गया। उन्होंने बताया कि जन सहयोग से संचालित निःशुल्क वसुंधरा जन रसोई निरंतर जारी रहेगी। इस मौके पर विकास शर्मा, विजय स्वामी, महेश वर्मा, ब्रजलाल मेघवाल, संदीप वर्मा, मान सिंह, विकास शर्मा, महेश वर्मा, पृथ्वी गोदारा, संदीप वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी प्रकार जंक्शन में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वसुंधरा जन रसोई का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर निर्धन परिवार के लोगों को सप्रेम भोजन करवाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक कोरोना काल में आमजन को भोजन की जरूरत होगी, वे उन्हें भोजन उपलब्ध करवाने का काम करेंगे।
वसुंधरा जन रसोई का शुभारंभ किया गया और शहर के गरीब नागरिकों को आज भोजन करवाया गया। सुबह शाम दोनों टाइम यह सेवा जन रसोई का निरंतर चालू रहेगी। आज हनुमानगढ़ में वसुंधरा जी के आह्वान से देवेंद्र जी पारिक के नेतृत्व में आज हमने वसुंधरा जन रसोई योजना का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब परिवार को हमने निःशुल्क खाना खिलाया और किटों का वितरण भी किया गया है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए आज हमने 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी की सारी सुविधा रखते हुए सैनिटाइजर वगैरह भी करवाए हमने सभी को। और जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने योजना चालू की थी अन्नपूर्णा के नाम से, जो गहलोत सरकार आते ही इस योजना को बंद कर दिया। इस समय लोगों की हालात बहुत ही नाजुक है। इस संकट की घड़ी में मेरा तो यही मानना है कि सब लोगों को बाहर आगे आना चाहिए और निःशुल्क ये योजना में सहयोग करना चाहिए और लगातार ये योजना चालू रहेगी। ग्राम पंचायत गुरसर में शुक्रवार को कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षा सामग्री का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत गुरुसर में शुक्रवार को फ्रंट लाइन वर्कर्स, एएनएम, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथ ही पटवारी व अध्यापकों को कोरोना व कड़ी धूप से बचाव के लिए सुरक्षा सामग्री का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत भवन में सरपंच ने फ्रंट लाइन वर्कर्स को सुरक्षा सामग्री के तहत छाता, ग्लोव्स, पानी की बोतलें, सैनिटाइजर सहित अन्य सामान भेंट किया। इस मौके पर सरपंच रामेश्वर लाल ने बताया कि फ्रंट लाइन वर्कर्स की ओर से कोरोना काल में खुद की जान की परवाह किए बगैर ग्राम पंचायत में डोर टू डोर जाकर सर्वे किया जा रहा है। कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना लक्षण वाले ग्रामीणों को दवाइयों की किट भी बांटी जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। इन फ्रंटलाइन वर्कर्स का हौसला बढ़ाने के लिए इन्हें सुरक्षा सामग्री वितरित की गई है। सुरक्षा सामग्री के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स को उक्त सामान उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि इससे फ्रंटलाइन वर्कर्स विषम परिस्थितियों में अपने फर्ज को अच्छे से अंजाम दे सकेंगे। आज मेरी पंचायत ग्राम पंचायत गुरुसर में फर्स्ट फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें एनएम, आशा सहयोगिनी, टीचर्स, पटवारीज और जो भी सहयोग करने वाले हैं, उनको सबको मैंने सम्मानित किया है। सम्मानित ना किया, उनको प्यार से सबको सम्मान, उनका मान मनोबल बढ़ाया है। उनको मैंने किट्स वगैरह दी है, ग्लव्स दिए हैं, सैनिटाइज दिए हैं, पानी की बोतलें दी हैं, अम्ब्रेला दिए हैं, ताकि वो धूप में घर घर में जाके पूरी धूप में एक एक घर जाके एक एक नॉक कर करके पूछती है कि आपके जुकाम है, खांसी है, बुखार है, क्या क्या है। उनको बताती है कि खांसी है तो ये दवाई लो, ये मेडिसिन देती है, उनको किट देती है। कोविड-19 तो उसके बारे में जागरूक करती है। पूरी पंचायत में डोर टू डोर जाके सभी को बताती हैं। और पूरी पंचायत में मैंने वार्ड वाइज इनको बांट रखा है ताकि कोई भी घर किसी भी बीमारी से परेशान ना हो। कोई भी उसको दिक्कत आए तो हमारी एनएम कार्यकर्ता उसके घर पे किट लेके तैयार खड़ी हो, उसको हम सहयोग करें ताकि उसको जागरूक करें, बताएं इस कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है। मेरे गांव में कोरोना को नहीं है, बहुत कम है, और गाँवों में देखते बहुत कम है, एक आधा पेशेंट है, वो भी नेगेटिव हो गया और कोई प्रकोप नहीं है। मेरी पंचायत बिल्कुल सुरक्षित है। पंचायत में कार्यकर्ता का बड़ा योगदान है इनका, ये जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी एक एक घर को जानते हैं, उस घर में पता है उसको। काफ़ी लोग इनको परेशानी भी होती है बेचारों को, कुछ लोग अपनी बीमारी बताते नहीं और बताते, उसके बावजूद ही डोर डोर जाके बीमारी पूछते हैं, सब कुछ होते हैं। मेरा गांव बड़ा सुरक्षित है, मेरी पंचायत बड़ी सुरक्षित है। उस पंचायत में मेरी पंचायत वासियों का बड़ा योगदान है। मैं हमारे गुरुद्वारा साहिब है उसमें और मंदिर में पूरे जाके शाम 5 में चौथे दिन जाके मैं अलॉटमेंट कराता हूँ, बताता हूँ कि कोविड-19 के प्रति भी कोई बाहर से आता है या और आता है, गाँव का नया आदमी आता है, कोई रिश्तेदार है तो उसके बारे में बताएं, बाहर है तो उसके घर ना जाए और ना जाए, सबके लिए बताता हूँ। गांव बरवाली में दलित परिवार के साथ मारपीट व अतिक्रमण तोड़ने के मामले में निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय धान का आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा।
नोहर तहसील के गांव बरवाड़ी में दलित परिवार के साथ मारपीट व अतिक्रमण तोड़ने के मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नोहर तहसील के गांव बरवाड़ी में रणवीर धानका का इंदिरा आवास योजना के तहत एक आवासीय मकान बना हुआ था, जिसे रास्ता विवाद के चलते द्वेष भावना से तोड़ दिया गया है, जबकि रास्ते का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। यह प्रकरण कोर्ट में चलने के बावजूद पूरे मकान को भी द्वेष भावना से तोड़ दिया गया तथा परिवार के साथ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार व मारपीट भी की गई। इस घटना से दुखी होकर परिवार की बेटी ने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरी ओर अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के बाद राजकीय कार्य में बाधा डालने का झूठा मुकदमा भी पीड़ित परिवार पर दर्ज करवा दिया गया। इस प्रकरण को लेकर धानका समाज व दलित समाज में आक्रोश है। ज्ञापन में उक्त मामले की निष्पक्ष जाँच करवाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में संगठन के प्रदेश प्रभारी इंद्र कुमार निरानिया, हरीश पेंटर, जोगेंद्र खन्ना, देवीलाल, पवन लुगरिया, राधेश्याम खरेदा, ओम मावर, संजय होटला, किशन बागड़ी सहित अन्य लोग शामिल थे। आज हमारे धानका समाज का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन को मिलने आया। नोहर तहसील में हमारे धानका समाज का एक बरवाड़ी गांव के अंदर मकान जो पंचायत घर और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण कहकर वो तोड़ दिया गया, जबकि वही मकान इंदिरा आवास योजना में, सरकारी योजनाओं में 1.5 लाख रुपये प्रशासन द्वारा दिए हुए थे और प्रशासन द्वारा ही वो मकान बनाया गया था। आज निजी एक पर्सनल व्यक्ति के कारण उसको अतिक्रमण मानकर उस मकान को तोड़ दिया गया। अब हमारे धानका समाज में ही नहीं बल्कि पूरे दलित समाज में धीरे धीरे आक्रोश पैदा हो रहा है। अगर उस परिवार को न्याय नहीं दिलाया गया और निष्पक्ष जांच नहीं करेगी तो हमारा पूरा दलित समाज व धानका समाज आंदोलन करने पर उतारू होगा। हमारे नोहर तहसील में गांव बरवाड़ी में ये प्रकरण है कि उसको छोड़ दिया गया है, जबकि इनको इंदिरा विकास योजना में इनको अनुमति से बनाया गया था। सरकार ने 1.5 लाख रुपए में इनको बनाया गया था और कुछ राजनीति की चलते हुए इनका मकान तोड़ दिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी और प्रशासन से भी अनुरोध है कि हमारा इनको न्याय दिलाया जाए। टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा चिलचिलाती धूप में अपने फर्ज को अंजाम दे रहे लैब टेक्नीशियन तथा पुलिस कर्मचारियों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था करवाई गई। टैक्स बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि लगातार मानव सेवा का धर्म निभाते हुए आमजन को राहत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत शुक्रवार को प्रतिनिधियों ने गर्मी से त्रस्त लैब टेक्नीशियन व पुलिस के जवानों को जल जीरा पिलाकर राहत दिलाने का पुनीत कार्य किया। टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट संजय अग्रवाल ने बताया कि 3 दिनों से प्रचंड गर्मी पड़ रही है। लैब टेक्नीशियन तथा पुलिस पर वर्कलोड बढ़ा है। काम बढ़ने के कारण उक्त कर्मचारी वैसे ही तनाव में है, ऊपर से प्रचंड गर्मी भी परेशान कर रही है। सरकारी अस्पतालों में कार्यरत लैब टेक्नीशियनों की दिक्कतें समझते हुए कोरोना वायरस के लिए जल जीरे की व्यवस्था करवाई गई। सीनियर लैब टेक्नीशियन प्रदीप शाक्य ने बताया कि लैब टेक्नीशियन को इस बात का संतोष है कि उनकी परेशानियों की तरफ सामाजिक संगठनों का ध्यान जा रहा है। उन्होंने इस पहल के लिए टैक्स बार एसोसिएशन का आभार जताया। इस मौके पर रोहित अग्रवाल, प्रवीण कुमार, दीपक कुक्कड़, निशांत चुग, संजीव जैन, साहिल गोयल, रोहित मुंदड़ा, हर्ष जिंदल, मोनिक बंसल, विनय जैन एवं तुषार गोयल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बार टैक्स एसोसिएशन ने आज राजकीय चिकित्सालय कैनाल कॉलोनी के अंदर ठंडाई के रूप में जीरे का वितरण किया है। हॉस्पिटल कैंपस के अंदर सैनिटाइजर और जो सामग्री दी है और उनका स्वागत है। टैक्स बार एसोसिएशन हनुमानगढ़ द्वारा कोरोना काल के अंदर पहले कोविड पेशेंट्स के लिए खाने का घर पर वितरण किया जा रहा था और पुलिस वालों को लस्सी का वितरण किया गया। उसी कड़ी में आज राजकीय चिकित्सालय में जलजीरे का वितरण किया गया। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को टाउन एवं जंक्शन में विभिन्न राजकीय कार्यालयों को सैनिटाइज करने का काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने प्रांत सह मंत्री विपिन सुथार के नेतृत्व में शुक्रवार को टाउन में ट्रैफिक थाना, जंक्शन में सदर थाना व सब्जी मंडी सहित शहर की अन्य जगहों को सैनिटाइज किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों की थर्मल स्कैनिंग भी की गई। इस मौके पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने देश में एक विकराल रूप धारण कर लिया है, उसी को देखते हुए एबीवीपी के हनुमानगढ़ इकाई कार्यकर्ताओं ने उक्त स्थानों को सैनिटाइज करने व थर्मल स्कैनिंग करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के साथ साथ एक सामाजिक संगठन भी है। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। इस मुश्किल की घड़ी में विद्यार्थी परिषद की ओर से पूरे देश में विभिन्न सेवा कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर श्याम शेखावत, पंकज सैनी, शशांक वालिया, नरेंद्र भाटी, अभिषेक यादव, जगदीश परिहार सहित एबीवीपी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हनुमानगढ़ द्वारा आज इस ट्रैफिक थाने को सैनिटाइज करने का काम किया। पिछले कुछ समय से विद्यार्थी परिषद निरंतर सेवा के कार्य करते आ रहा है, जो कि पिछले कुछ समय में विद्यार्थी परिषद ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह सबकी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए समाज के साथ एकजुटता से मदद करने के लिए तैयार रहा है। अब विद्यार्थी परिषद इस समय इस महामारी के अंदर अब ट्रैफिक थाने में और रेलवे स्टेशन पर टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं जो मिल रहे हैं लोगों का, और उसके साथ साथ सैनिटाइज का काम भी कर रहे हैं। नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा शुक्रवार को जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रंगोली बनाकर आम जन को महामारी के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। नगर परिषद की ओर से राज्य सरकार के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन तथा जिला प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए कोरोना जन जागृति अभियान शुक्रवार को जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रेलवे फाटक के पास चलाया गया। इसके तहत रंगोली बनाकर कोरोना महामारी के प्रति नागरिकों को जागरूक करने का काम किया गया। इसके बाद स्वच्छता निरीक्षक जगदीश राव एवं SVM प्रभारी भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में नगर परिषद कर्मचारियों के सहयोग से रैली निकाली गई। इस रैली ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घूम घूम कर पंपलेट, मास्क वितरण कर एवं दीवारों पर पोस्टर चस्पा कोरोना महामारी के प्रति आमजन को जागृत करने का प्रयास किया। वक्ताओं ने आमजन से मास्क पहनने, हाथों को बार बार सैनिटाइज करने, अनावश्यक रूप से बाहर न घूमने व राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान किया। आज हाउसिंग बोर्ड बालाजी रसोई से नगर परिषद द्वारा जन जागृत कोरोना रैली निकाली गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जितना हो सके सावधान रहे, बच के रहे। हमारे पूरे स्टाफ, नगर परिषद स्टाफ है, पार्षद महोदय लोगों को जागरूक करेंगे कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। जन अनुशासन पखवाड़ा लॉकडाउन और जागृति अभियान के तहत नगर परिषद के द्वारा
हाउसिंग बोर्ड में आज रैली निकाली गई, जिसमें स्थानीय पार्षद भी हमारे साथ थे और इसमें जनता को जागरूक करने के लिए साथ में ही हमारे यहाँ नज़दीक इंदिरा रसोई है, उस इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया गया, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि कोई भूखा न सोए। इस तर्ज पे हम इंदिरा रसोई के माध्यम से मुफ्त में ज़रूरतमंदों को खाना उपलब्ध करवाते हैं, उसका निरीक्षण भी किया गया और नगर परिषद सदैव ही जनता के लिए तत्पर है। मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति द्वारा टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में मरीजों तथा उनके परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन की शुरुआत की गई। कोरोना काल में जहां जिला प्रशासन जरूरतमंदों तक भोजन तथा अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, वहीं इस कार्य में सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में आज मां भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय में जरूरतमंदों को भोजन वितरण करने का कार्य आरंभ किया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने चिकित्सालय में आए मरीजों और उनके साथ आए परिवारों के सदस्यों के लिए 27 मई से ये काम शुरू किया है। इसके तहत हर रोज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क भोजन वितरण का काम किया जा रहा है। उन्होंने सेवा समिति द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सेवा समिति 15 वर्षों से जन सेवा में जुटी हुई है। इसमें मां भद्रकाली मेले में नींबू पानी का भंडारा लगाना, सालासर में मोबाइल भंडारा लगाना, हनुमानगढ़ शहर में गर्मी के दौरान विभिन्न स्थानों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था करना, हर महीने गो सेवा और मानव सेवा के लिए अलग अलग काम करना समिति के कार्यों में शामिल है। इस मौके पर पवन कुमार, प्रेम कुमार, जितेंद्र कुमार, मनमोहन सोनी, हरीश कुमार, सहदेव, रोहतास सोनी, जेकी सोनी, प्रिंस सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। माँ भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति द्वारा 15 सालों से माँ भद्रकाली सेवा में भंडारे में वहाँ मेला लगाना, नींबू पानी का विशाल मेला करना और सालासर यात्रियों के लिए आए साल मोबाइल सेवा देना। किशनपुरा फार्म में हर एक महीने हरा 1 ट्राली या हो सका 2 ट्राली डाल के आते हैं सर। हॉस्पिटल में यानी कि गरीब जो मरीज भाई अपने हैं उनके लिए और जो उनके साथ आए हुए उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था 27 मई से 8 जून तक की गई है। और यानी कि संस्था द्वारा हमारे और यानी कि गर्मियों में पानी की टैंकी भी यानी कि चलाना, शहर के यानी कोने कोने में पानी सभी को पिलाना और कई कार्य व अन्य सामाजिक कार्य भी माँ भद्रकाली स्वर्णकार सेवा समिति करती है। उद्देश्य यही है एक मानवता की सेवा करना और एक सभी को संदेश देना कि जितना हो सके एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि अपने को आत्मा को शांति और आनंद मिलता है। जैसे सभी काम किए अलग अलग, तो सभी से अलग अलग से प्रेरणा मिली है। तो जैसे ये अब कोरोना सेंटर या यहाँ भोजन करा रहे हैं अपने जो भी हॉस्पिटल में मरीज भाई हैं उनको, तो यहाँ हमारे संजय भाई हैं उनके साथ 1-2 बार हम कोविड वालों के साथ में आए तो वहाँ उनको देखा वो कोविड को खाना खिलाते हैं और काफ़ी लगभग 15-20 दिनों से खिला रहे हैं भोजन, लगभग सर 125 से 200 तक 27 मई से 8 जून तक। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।